मंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सरकार ने एक नया गाइडलाइन शुरू कर दिया है। अब आप लोग होशियार हो जाइए भाई, क्योंकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने ऑनलाइन फॉर्म में ये चेक कर लें कि कहीं कहीं मेरी गलती तो नहीं है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सी गलती करने से आपको 2000 रुपये की किस्त आपके खाते में नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप हमारे न्यूज़ हिंदी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हैं कि जो आयताकार, जैसे कि जो इनकम टैक्स, यदि कोई भी किसान या उसके परिवार में कोई भी सदस्य, ठीक है, सदस्य आयकर देता है तो वह इस योजना से के लिए अपात्र माना जाता है। सरकार का मानना है कि जिनके पास पहले से ही आयकर, जैसे कि इनकम टैक्स, या फिर जैसे कि मान लीजिए अगर किसान का बेटा या बेटी नौकरी करता है और इनकम टैक्स देता है तो किसान परिवार का योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया है। अब नंबर 2, जैसे कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, उन लोगों को ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी पेंशनधारी है, ठीक है, जो किसान राज्य या केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं या 10,000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वह योजना में नहीं शामिल होंगे। केंद्र राज्य सरकार का वर्तमान सेवानिवृत्ति जैसे कि अधिकारी है कोई आपके घर में, या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा लोग है जैसे कि पैसा कमाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन लोगों को ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि पेशेवर जिन्हें कहते हैं, जैसे कि आपके घर में जो भी व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्ट अकाउंटेंट, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके घर में है तो भाई आपको ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने एक नया गाइडलाइन शुरू कर दिया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को जैसे कि जो लोग गलत डॉक्यूमेंट्स देने वाले किसान, मान लीजिए अगर आप किसान हैं, योजना का फॉर्म डॉक्यूमेंट्स में आधार पर आवेदन, जैसे कि गलत आधार नंबर या फिर गलत आपने किया गया, आपने जो भी आपका खतौनी की संख्या होती है, ठीक है, नंबर होता है, वो आपने गलत डलवा दिया, या फिर आपने किसी झूठी बैंक की जानकारी दे दिया, आपने क्या किया दूसरा अकाउंट नंबर दे दिया, तो उसका आवेदन रद्द हो जाता है और आपके खाते में पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद गाइस ये है कि जिनकी भूमि में नाम नहीं है, अगर किसान किसी और ज़मीन पर खेती करता है लेकिन उसके नाम किस भूमि रिकॉर्ड नहीं है, तो इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपकी खतौनी भूमि लगती है। किसान के नाम भूमि रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप इसका भाग हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आपके बैंक खाते में जैसे कि कोई भी खाते में गड़बड़ी या आधार से लिंक ना होना, जैसे कि अगर किसान का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या उसके नाम, IFSC कोड, खाता संख्या में कोई भी गलती है, तो भाई अपने बैंक खाते में आधार से लिंक करवाएं, NPCI मैपिंग अपडेट करवाएं, सही खाता विवरण किसान पोर्टल पर दर्ज करवाएं, नहीं तो भाई आपको ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि किन्हें मिलेगा किसान सम्मान निधि का पैसा, ठीक है, जो लाभार्थी हैं उनको पैसा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए भारत के नागरिक हो तो आपके पास ये आपको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कृषि भूमि है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जो आय का मतलब जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं वो भी इसका भाग ले सकते हैं। जिनका आधार, बैंक, भूमि रिकॉर्ड सही हो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये लोग भाई लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, न्यूज़ हिंदी चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।